गुड मॉर्निंग क्लास। इन टुडेज आवर मैथ्स क्लास टॉपिक इज मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में भी हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स पर बात करने से पहले लेट्स रिकॉल जो मैंने आपको फैक्टर, कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में बताया। मैंने आपको फैक्टर के बारे में बताया इज ए एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर, यानी अगर मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए 12, इसका ये किस किस से डिविजिबल है, यानी ये मेरा कॉमन डिविडेंड है। तो फैक्टर 1, अगर कोई नंबर 1 से डिविजिबल है तो खुद से, यानी 12 यानी लिमिटेड, इवन यानी 2, 6, 3, 4, दिस इज फैक्टर ऑफ 12। फिर मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर दो या दो से ज़्यादा फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो मेरे पास दो नंबर है, मान लीजिए 12, दूसरा 15, और मुझे 15 का भी फैक्टर बताना, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताना। मैं पहले 15 के सारे फैक्टर निकालूंगी, 1 से स्टार्ट, 15 पे फिनिश। ये तो पता है कि फैक्टर्स आर लिमिटेड, इवन नहीं है, यानी 3 से, देन 5 से फिनिश। अब अगर कॉमन की बात करें, कॉमन यानी जो दोनों में है, तो 1 दोनों में, 2 नहीं, 3 दोनों में, बाकी कुछ भी। तो 12 एंड 15 के कॉमन फैक्टर हो गए 1 एंड 3। ये आपको मैंने बताया, ये भी बताया कि हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है। फैक्टर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड फैक्टर्स आर लिमिटेड। इसके बाद हमने कल बात की थी मल्टीपल्स के बारे में, यानी कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसके बाद हमें उसका नेक्स्ट मल्टीपल्स मिलता है। एंड मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसे हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो पहला वाला नंबर ज़ीरो हो जाता है। 6 को ज़ीरो से कीजिए तो ज़ीरो हो जाएगा, 61 को ज़ीरो से कीजिए तो भी वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो हम 1 से करते हैं, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन, बिकॉज दीज आर अनलिमिटेड। इसका कोई एंड नहीं है कि 610 जा या 620 जा या 600 जा। तो इसके बारे में हमने कल बात की। तो जिस तरह से हमने फैक्टर में कॉमन फैक्टर की बात की थी, आज हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल की, यानी अगर मेरे पास एक या एक से ज़्यादा नंबर हो तो उसमें कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालें। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो एनी नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर होल नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। कोई भी नॉन जीरो, अभी मैंने बोला ज़ीरो नहीं कंसीडर करते हैं, उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, यानी वो सेम टेबल में आते हैं, उसको हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे निकालेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, राइट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ऐसे मैंने आपको कल बताया था कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने, यानी 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ज़र अनलिमिटेड। तो आपको 3 का टेबल आता है तो आप मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 का टेबल लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड सो ऑन, बिकॉज अनलिमिटेड है, कोई एंड तो होगा नहीं इसका। तो इसके बारे में ये नहीं कि हम यहीं पे 30 पे एंड कर दें या 60 पे एंड कर दें, ज़र अनलिमिटेड। अब मुझे लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मैं लिख लेती हूँ मल्टीपल्स ऑफ 4। यहाँ भी हम 4 का टेबल लिखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, सो ऑन। अब बात हो रही है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, यानी वो नंबर जो 3 और 4 दोनों के टेबल में है, यानी वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। अब एकदम ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब हम फैक्टर बोल रहे थे तो मेरे पास एक कॉमन डिविडेंड था और मेरे पास डिवाइज़र आ रहे थे। अब मेरे पास कॉमन डिवाइज़र है और मुझे बहुत सारे डिविडेंड मिलेंगे, यानी 3 और 4 डिवाइज़र है मेरे, वो किस किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो मिलेंगे। क्लियर? मल्टीपल तो कॉमन 3 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 12, पहला कॉमन मल्टीपल 12, दूसरा
2 4 24। तो मैंने अभी 2 ही मांगे थे। राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 जो मुझे 2 मिल गए वो हैं 12 एंड 24। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर मैंने कॉमन निकाला तो जैसे ही मैंने पहला कॉमन मल्टीपल निकाला 12, तो आप क्या देख रहे हैं, अब आपको 12 का टेबल स्टार्ट होगा। अगर कहती कि 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। हमें टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसी टेबल को नेक्स्ट को आगे बढ़ा देते हैं। मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। फैक्टर में तो हमें उन्हीं नंबरों में मिल जाता है, दिस आर लिमिटेड, बट मल्टीपल्स में अगर मुझे 2 से ज़्यादा निकालने हैं तो मुझे बहुत सारा टेबल नहीं लिखना। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड सो ऑन। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा है राइट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। 2 एंड 5 के 4 कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मुझे किसका टेबल लिखना होगा, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 1 जा मल्टीपल ऑफ 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से 30 एंड सो दीज आर अनलिमिटेड। अब बात हो रही है कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, यानी जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। 2 एंड 5 तो देखेंगे स्टूडेंट 2 4 6 8 5 से 10 10 20 20। मैंने 4 मांगे हैं तो मैं लिख सकती हूँ ना कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, 10 20। नेक्स्ट क्या लिख सकती हूँ, 30 40। किसका टेबल स्टार्ट हो गया, 10 का। क्लियर। यानी अगर आपसे कहा जाए कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए तो आपको उतनी दूर तक टेबल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए आप उस नंबर का टेबल स्टार्ट कर सकते हैं और आपका आंसर शुरू हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 7 अप टू 100। 7 के वो सारे मल्टीपल्स लिखो जो 100 के अंदर में आते हैं। क्या करना है, 7 का टेबल तब तक लिखना है जब तक वो 100 के अंदर में आ सकता है। क्लियर। तो 7 का टेबल हम लिख सकते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। 7 का टेबल कब तक लिखना है, जब तक कि 100 से बड़ा नंबर ना हमें मिले। तो 11 7 जा 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105। बड़ा हो गया तो ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि मुझे अप टू 100 ही लिखना था। इजी। आई होप आपको फैक्टर की तरह कॉमन मल्टीपल्स भी समझ में आ गया होगा और इसी से रिलेटेड जो सम्स मैंने आपको एक्सरसाइज में करने के लिए दिए हैं आप उसे कर लेंगे। थैंक यू।